चलो। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भी इनके बहकावे में आ गई हो? आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा दिमाग खराब है? ये नहीं दिखाई दे रहा कि सामने सारी औरतें एक साथ है? फिर मैं कैसे अकेले उन सब से अलग रह सकती हूँ? और जब आपके सामने आपकी आई आपकी पहली पत्नी को खींच कर ले जा रही थी, अब तब भी चुप रहे, और कल को आप तब भी चुप रहेंगे जब आपकी आई मुझे इस तरह खींच ले जा रही होगी। नहीं चाहिए ऐसा पति, ना ही मुझे चाहिए ना ही किसी और औरत को। मैं भी सरला दीदी के मुआवजे की मांग करती हूँ, और वो भी आधा। प्रचंड देव जी, नरोत्तम जी, आपको आदत है ना हर मसले का हल निकालने की, निकालिए। इस मसले का भी हल आप निकालिए। तब तक मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कैसे इनकी आधी जायदाद सरला जी को मिलनी चाहिए। मैं एक फूटी कौड़ी से नहीं दूंगी। चल बेटा। ठीक है, फिर हम सारी औरतें बैठ के धरना देंगे, देखते कब तक मुआवजा नहीं मिलता। चलिए हम सब मिलकर धरना देते हैं, बैठिए। ठीक है, तुम सब लोग यहीं बैठकर धरना दो। जब थक जाओगे तो खुद ब खुद उठ जाओगे। चलो भाइयों। एक बात और, आधी जायदाद मिलने के बाद भी हिसाब तो पूरा होता ही नहीं। आप इतनी बार मारा है आपने उन्हें, सबके सामने अपमानित किया है, उसका हिसाब तो कर ही नहीं रही है वो। मैंने कहा सरला जी से, मेरे साथ पुलिस थाने चलिए और घरेलू हिंसा का रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उन्होंने नहीं सुनी। उनका दिल इतना बड़ा है कि उन सब चीजों के लिए उन्होंने आपको माफ भी कर दिया। तो इसलिए सरला जी का कर्जा है अभी आपके ऊपर, जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाएंगे। ये सब सजावट निकालो। और आज आप सबने मिलकर इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आप सबने साबित कर दिया है, अगर एक औरत दूसरे औरत की दुश्मन ना बनके उसके साथ आके खड़ी हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत झुक सकती है। सही कह रहे हो भीम, हम सब सरला के साथ हैं। यहाँ की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। अब यहाँ पे जो भी होगा ना, हम सब देख लेंगे। लेकिन अब जाइए, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। चाहिए बैठिए। रमा, तुम्हारी आज की लड़ी गई लड़ाई ही कल समाज में एक बड़ा बदलाव लाएगी। आज तुम्हारी ये लड़ाई भले एक मोहल्ले में है, लेकिन एक दिन ऐसी लड़ाइयां देश में होंगी, और होनी भी चाहिए। तभी समाज में संतुलन आएगा। अभी तक सब आए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हितेश बाबू, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भीमा और रमा गया ना, जीत कर ही आएंगे।
जीत के आएंगे तो उनका मनोबल और भी बढ़ जाएगा। फिर आप मर्दों के साथ आपकी बीवियां क्या करेगी सोच लीजिए। हाँ देखिए भाभी, आपसे विनती है कि आप इन्हें भड़काइए मत। भड़का नहीं रही है, समझा रही है, और हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। वो लोग चाहे वहां जीते या हारे, हम तो अपनी पत्नियों का हिसाब जरूर करेंगे। जनार्दन भाऊ, वो आएंगी तब ना हिसाब करेंगे। वो सब के सब वही बैठ गई है और कह रहे हैं जब तक सरला को मुआवजा नहीं मिलेगा वो वही बैठी रहेगी। और सरला के सास ससुर सब ये कहकर गए हैं कि बैठे रहो, फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ तो चलो फिर हम लोग चल के उनका लेके आवत है। हाँ हाँ चलो चलो। भाभी आप भी चलिए ना, चलेगी तब देखेगी कि मेरी बहू रमा वहां एक औरत के लिए वाजिब हक की लड़ाई लड़ रही है, और उसे देखकर क्या पता शायद आपको समझ में आए कि आप जीजाबाई के लिए ये जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है ना, तो वाजिब नहीं, गलत है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरा बेटा भीम कैसे तमाम बाधा पार करके शिक्षा दान करने वाले शिक्षक को ढूंढ रहा है। उसे कुछ सीखकर आपको जीजाबाई को समझाना चाहिए। समस्या का हल ढूंढेगी तो मिलेगा, उसका प्रमाण मेरा बेटा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शिक्षा का दान मांगता है। शिक्षा कभी दान में नहीं मिलती। कॉलेज जाके भी फायदा नहीं, गुरुजी तो पढ़ाएंगे नहीं, मुझे किसी भी तरह उन्हीं से पढ़ना होगा। काकी, किसी आदमी को देखा क्या यहाँ पे? पागल जैसे थे, कल इधर ही घूम रहे थे। नहीं? काका, आपने उन्हें देखा क्या? वो एक पागल जैसे आदमी है, ऐसे घूमते रहते यहाँ पे, देखा नहीं? अरे रुकिए रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। आज नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। सिर फोड़ दूंगा। आप पत्थर मारिए नहीं तो कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखिए, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और पढ़ा दीजिए समाजशास्त्र। ये देखो, सबसे बड़ा पागल, ये पागल का पैर छू रहा है। आप गुरु हैं, मैं, मुझे पढ़ना है आपसे। मुझे इन लोगों से नहीं फर्क पड़ता, ये ऐसा क्यों कह के गए, क्यों हंस के गए, मुझे सच में नहीं फर्क पड़ता। मुझे बस समाजशास्त्र पढ़ना है, पढ़ा दीजिए। तभी पढ़ाइए जब मैं आपका शिष्य बनने की कसौटी पर खरा उतरूंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो तूने आज गलती की है वो बता दे, फिर मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा। हाँ। गलती? मैंने कौन सी गलती की है? सोचो सोचो, अभी अभी जो तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें शिष्य तभी बनाऊंगा जब तुम शिष्य बनने की कसौटी पे खरा उतरो।
और शिष्य बनने की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि उसमें आत्मबोध की क्षमता हो। गलती? आज मैंने कौन सी गलती की है?